अरे आपको पता चल जाएगा, आपको टेलीफोन आ गया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से सभी वक्ता ही हैं, तैयारी करके आए होंगे। मैं पिछले साल भी आया था, अकेला ही श्रोता था, इस बार भी मैं अकेले ही श्रोता था। लेकिन अब श्रोता क्या अनुभव करता है गोष्ठी में मैं वो 2 मिनट में मैंने क्या अनुभव किया क्षमा मांगते हुए। मैं यहाँ पर आया था, एक वैचारिक संगोष्ठी है। मैंने सोचा था कि आतंकवाद क्या है, इसका इतिहास क्या है, आतंकवाद के आयाम क्या है, और ये विभिन्न आयाम वैश्विक रूप से और देश में किस तरह प्रभावित कर रहे हैं। धर्म सत्ता, राजनीतिक सत्ता आतंकवाद के लिए क्या दोषी है? क्या ये वर्तमान जो राजनीतिक सत्ताएं हैं वो फेल हो रही हैं? धार्मिक सत्ता कहाँ जा रही है? इन विषयों पर हम सोचते थे हमें सुनने को मिलेगा। कुछ मिला, एक दो विचार ऐसे है जो मिला, मुझे बड़ी तुष्टि हुई। लेकिन पूरी तरह से जो और एक जैसे गंभीर, बहुत गंभीर विषय था, जितना मिलना चाहिए मुझे बड़े क्षमा याचना कह रहा हूँ, उतना नहीं प्राप्त हुआ और बहक गए। अब वो कहा नहीं जा सकता, तो मेरे ख्याल से अगली साल जब हो तो एक एजेंडा तय हो जाना चाहिए। ये पॉइंट जो विद्वान लोग हैं, पत्रकार हैं, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, वो तय करते बिंदु, और उन बिंदुओं पर ही वक्ता बोले, आप विचार करें। एक विचार आगे को विचार का काट हो, रिपीटेशन ना हो। रिपीटेशन भी हुआ तो वो एक जो श्रोता है उसको संतुष्टि मिलेगी। मैंने अपनी बात रखी, जो ये हमें तो नहीं प्राप्त हुआ है ना, हमें ये मौका मिल मांगा, मेरा नाम नहीं था श्रोताओं में, हमने कहा 2 मिनट दीजिए। मैं भी तो जो श्रोता हूँ, केवल श्रोता देगा श्रोता, मैं क्या अनुभव करता है। अब जैसे ये है कि आखिरकार एक जो आतंकवादी की जो अपना जीवन कितना सबको प्यारा है, कोई जीवन नहीं देता, वो जीवन दांव लगा देता है, मर जाता है। कौन सा ऐसा विचार है, कौन से साथी लोग हैं जो दिमाग में उसकी कल्पना लोग ऐसा पैदा कर देते हैं कि वो जीवन देने को तत्पर हो जाता है? कौन सा विचार है? अभी हमारे प्रोफेसर साहब ने एक कहा कि मैं विचार, नया विचार देना चाहिए। उन्होंने विचार दिया भी वेदांत। वेदांत एक वैदिक कालीन विचार है। हम एक धर्म सत्ता हमारे वेदांत को मान ले, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अब यहाँ आ गया विज्ञान, हम अंतर्द्वंद में फंस गए। वहाँ वेदांत और विज्ञान या तो दोनों का समन्वय हो, एक भौतिकवादी एक ईश्वरवादी, प्राय सभी धर्म ईश्वरवादी हैं। तो जो द्वंद्व है, ये द्वंद्व में या तो समन्वय हो या फिर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें। हम शिक्षक हैं, मैं रिटायर्ड शिक्षक हूँ। शिक्षक के नाते मैं समझ रहा हूँ कि जो बच्चे को अबोध बच्चा होता है उसे शिक्षा पहले प्रवेश मिलती है बचपन में, उसे जो विचार दिए जाते हैं, विचार कौन से धार्मिक, धर्म भी है, हिंसा न करो, अच्छा करो, परोपकार करो, ये चीजें हैं। लेकिन ये तो प्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष क्या होता है कि ये करो जब मेरे धर्म में आ जाओ, आप मेरा धर्म अपनाओ, मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है, इसे नहीं अपनाओगे तो हम सेवा के द्वारा प्रभावित करेंगे, तर्कों के द्वारा प्रभावित करेंगे या हिंसा के द्वारा प्रभावित करेंगे। तो ये जो हमारी जो शिक्षा है, बचपन में लोगों ने कहा, एक धार्मिक वक्ता थे उन्होंने भी कहा, तो वो इस समय पूरी तरह से संपूर्ण रूप से फैलाई नहीं है। विज्ञान क्यों है? हम दिन रात विज्ञान से छूटते नहीं है। वैज्ञानिक उपादानों का दिन रात प्रयोग करते हैं और जीते ही उन कर्मकांडों में द्वंद्व में जी रहे हैं। तो द्वंद्व का समाधान होना चाहिए। जो हम लोग वयस्क हैं, हमारे अवचेतन मन में जो पुरातन बातें समा गई हैं वो जल्दी नहीं निकल सकती हैं। किनमें निकलेंगी? जो बच्चे को प्राथमिक शिक्षा में हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन पाए तो 20 साल बाद परिवर्तन आएगा। जो ये हिंसा के द्वारा या इसके द्वारा हम गोली मार देंगे, इससे तात्काल तो समाधान हो सकता है, या जो विकृत मानसिकता के लोग हो गए उनको तो मार कर समाधान कर सकते हैं। लेकिन जो शातिर लोग हैं वो इन विचारों से नहीं बहुत पैदा कर देंगे। इस समय पूरे विश्व में राजनीतिक सत्ता तमाम रूपों में आई, सामंतवाद आया, कम्युनिज्म आया, लोकतंत्र आया, जो फेल हो रहा है। लोकतंत्र का पूंजीवादी व्यवस्था क्या हुआ? जो पहले उपनिवेशवाद था, खत्म हुआ, नव उपनिवेशवाद आया, नव उपनिवेशवाद चालू है पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत। लेकिन एक अंतः उपनिवेशवाद होता है, देश के अंदर उपनिवेश द्वीप पैदा करना, देश के अंदर गरीब द्वीप पैदा हो रहे हैं, एक जो है जनता में आक्रोश पैदा होना, उसको लाभ नहीं मिल रहा, उस आक्रोश का छात्र लोग लाभ उठाते हैं अपने वैचारिक उसमें एक कल्पना लोग उनको जीते हैं कि मर जाओ कि जन्नत मिलेगा, ये सुख मिलेगा, या एक राजनीतिक सत्ता परिवर्तन होगा तो ये सुख मिलेगा। तो ये हम शिक्षक लोग नाते कहते हैं कि हमारी शिक्षा में, हमारे क्यूरिकुलम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आना चाहिए। हम शिक्षकों का उसका आचरण नहीं करना चाहिए। ये नहीं मैं जीव विज्ञान डालू पढ़ाऊँ और गणित जी को दूध पिलाऊँ। धन्यवाद।